प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। सॉरी, इसमें से कोई नहीं है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है सौर ऊर्जा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में लोग अधिक सिंचाई कर देते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है, हताश होता है भूमि, इसीलिए अधिक सिंचाई हो जाएगा। पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण। काली मिट्टी उपयुक्त है किस चीज़ के लिए? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ का है? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किस चीज़ से? तो भाखड़ा नांगल बांध से या भाखड़ा नांगल परियोजना से। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्योंकि बृहद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जल का रंग नीला माना जाता है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन नंबर सी 65% पानी ही रहता है मानव के शरीर में। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत का जो बांध है उसको हमारे देश का मंदिर कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है मेरे दोस्तों? आर्सेनिक का बढ़ा है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन एक डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर है। ये तो बच्चा जानता है, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2017, 19 और 19 के दोनों सीटिंग में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से। एक एनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितनी हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है वो बाघ के लिए है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल, हेल, कछुआ सब जगह पाया जाता है। डॉल्फिन ही एक ऐसा है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है और किसी राज्य में नहीं पाया जाता है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मेरे दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर आप लोग के सामने कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में खनिजों का कोडरमा किसे कहते हैं? अवड़क को खनिजों का कोडरमा कहा जाता है। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोहा जो हमको प्राप्त होता है वो एक न एक दिन समाप्त हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक राज्य है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को, क्योंकि लोहा की वजह से ही बहुत फैक्ट्रियाँ और कारखानों का इस्तेमाल हम लोग बनाने में करते हैं।
तो उद्योगों का जननी खनिज लोहा को कहा जाता है। निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज है? मैग्नेटाइट लोहा का ही एक प्रकार है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और एक है, 3 प्रकार के टोटल लोहा होते हैं। एल्युमिनियम बनाने में किस अयस्क की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइड। एल्युमिनियम से किस धातु बॉक्साइड से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। पीतल बनाया जाता है। तांबा और जस्ता दोनों से पीतल बनाया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। भारत में किस खनिज का संभव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड खनिज का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो वो उड़ीसा है। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला क्या है? कार्बनिक खनिज है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। खनिज के तल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है डिगबोई में, जो कि भारत में ही पाया जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, सबसे पहले जो तेल जहाँ से मिला हमको वो डिगबोई है, जो कि भारत का है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। और सबसे घटिया कोयला किसे कहते हैं? तो पीट को सबसे घटिया कोयला के नाम से जानते हैं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। हीराकुंड बांध है ओडिशा में। हीराकुंड बांध कहाँ है मेरे दोस्त? ओडिशा में है। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में तारापुर ऊर्जा केंद्र है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत है, इनमें से सभी। भारत में सबसे पुराना तेल शोधक भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में है सबसे ज़्यादा, सबसे पुराना। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला ही पाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो तारापुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त आप लोगों के सामने, भारत में सर्वाधिक खनिज के तेल परिष्करण हो रहा है 18। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस। जिससे ईंधन की प्राप्ति हो तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस। धुआं सबसे निकलता है, इसीलिए इसका सभी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा केंद्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं को रबी फसल के श्रेणी में रखा गया है। कौन खरीफ फसल है? धान खरीफ फसल के श्रेणी में आता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास का, डेयरी एक दूध को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं उसी को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास की एक योजना है, तो डेयरी विकास। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? धान नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि धान को रोपा जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? धान है। चावल क्या है? चावल खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ रबी फसल है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन। दाल से क्या मिलता है मेरे दोस्त? प्रोटीन मिलता है। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र है, जहाँ पे थोड़ा पानी भी चाहिए ही चाहिए। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चावल खरीफ फसल है, गेहूँ रबी फसल है। धान एक प्रकार का फसल है।
खरीफ फसल है, ऑप्शन नहीं है, इसीलिए डी हो जाएगा। सुदूर संवेदी रिमोट सेटिंग उपग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो संसाधन की खोज के लिए, जब न्यू संसाधन हम लोग खोजते हैं तो उसके लिए सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेटिंग उपग्रह का उपयोग किया जाता है संसाधनों के खोज के लिए। मानव जनित आपदा कौन सा है? तो मानव जनित आपदा है आतंकवाद, जो मानव के द्वारा है। इसमें से बाढ़ नहीं है, भूकंप भी नहीं है, सुनामी भी नहीं है, तो आतंकवाद मानव के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है? तो स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें सभी लोग आपदा को रोकने का कार्य करेंगे तो ही संभव है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो है वो भूमि में जो व्यक्ति सब भूकंप आने से जब व्यक्ति जमीन के अंदर दब जाते हैं, घर के अंदर दब जाते हैं, तो उसी को देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं